डीएससी एग्जामिनेशन को कैसे अप्रोच करें. ओके, सिमिलर यू हैव टू डू फॉर जेएनयू एज वेल. ओके, so DSC has 50 questions. It is 4 marks each and you have 120 minutes. आपको क्या करना है? आपको ये करना है, ये 50 क्वेश्चन को एनालाइज करने हैं पहले 15 मिनट में. फर्स्ट 15 minutes of the paper, you don't have to attempt anything. Please do not mark even a single answer in the first 15 minutes. आप लोग को लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं. पहले 15 मिनट you are going to take a look at all the 50 questions. ठीक है? And what are you going to do? You are going to categorize each question into easy, medium, difficult. Mark E for that question. So आपके तो कंप्यूटर में ये रहेगा, तो you have to do this. You have to take a pen and a paper. एक पेन लीजिए, एक पेपर लीजिए, उसमें 1 to 50 राइट करिए. 1 2 3 4 5 6. ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर. 1 is E, 2 is D, 3 is M, 4 is E, 5 is E, 6 is E, 7 is M, 8 is D, 9 is M, 10 is E. So आपने ईच एंड एवरी क्वेश्चन को कैटेगराइज कर दिया इनटू EMD. ये आपको करना है, आपको कैटेगराइजेशन करना है, और ये कैटेगराइजेशन करने के बाद में ही आपको अटेम्प्ट करना है पेपर. उससे पहले आपको अटेम्प्ट नहीं करना है अपना पेपर. ओके, सो EMD. तो ये कैटेगराइजेशन को करते करते आपको कभी कभी लगेगा ई को देखकर दैट द क्वेश्चन इज सो इजी, यू विल बी टेम्प्टेड टू अटेम्प्ट इट. प्लीज डोंट फॉल इनटू द टेम्पटेशन. सबसे पहले EMD हमने किया, उसके बाद ही मुझे पेपर अटेम्प्ट करना है. उससे पहले मैं पेपर अटेम्प्ट ही नहीं करने वाला. सो पहला 15 मिनट, माइंड you are not to attempt even a single question, but you will categorize all the 50 questions into EMD. आराम से हो जाएगा. प्रैक्टिस टेस्ट में नहीं फॉलो करेंगे, एग्जाम में कैसे फॉलो करेंगे? यू हैव टू गेट यूज्ड टू द EMD मेथड. तभी तो मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है. EMD को हर एक टेस्ट में अप्लाई करना है, चाहे वो प्रैक्टिस टेस्ट हो, चाहे वो एक्चुअल एग्जामिनेशन हो. प्रैक्टिस में नहीं करेंगे EMD, एक्चुअल एग्जामिनेशन में आपको लगता है कि कुछ नया मेथड आपको यूज करना चाहिए? नहीं, कभी नहीं. द एक्चुअल एग्जामिनेशन शुड बी अ रिहर्सल. इतना अच्छे से रिहर्स करिए. एक्टर्स को देखते हैं कि बिफोर गोइंग इनटू द टेक दे रिहर्स द सेम थिंग हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स. तो अगर आपने 10 या 15 टेस्ट EMD मेथड को यूज करते हुए नहीं दिया, एक्चुअल एग्जामिनेशन में आप अच्छे से इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे इसको. यू विल नॉट बी एबल टू इंप्लीमेंट दिस प्रॉपर्ली. सो यू विल हैव टू गेट यूज्ड टू द EMD अप्रोच. ठीक है? तो EMD अप्रोच को प्लीज यूज करिए. एंड ऑब्वियसली ये करने के बाद में यू हैव क्वेश्चन नंबर्स 1 to 50 कैटेगराइज्ड इनटू EMD. अब आपको क्या करना है? E वाले क्वेश्चंस को फर्स्ट अटेम्प्ट करना है. D को पहले मत करिएगा. मैं तो हीमैन हूं, मैं तो पहले D को अटेम्प्ट करने वाला हूं. प्लीज एक्चुअल एग्जामिनेशन में थोड़ा लेवल हेडेडनेस अपना रखिएगा, ईगो को दबा दीजिएगा. ठीक है? वी हैव टू बी हम्बल व्हाइल टेकिंग दीज एग्जामिनेशंस, राइट? तो हमें अपना स्कोर को मैक्सिमाइज करने के लिए सबसे पहले E को अटेम्प्ट करिए, उसके बाद में मीडियम डिफिकल्टी में जाइए, उसके बाद डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस में जाइए. ठीक है? अगर टाइम बचा तो E and M should itself comprise about 37 to 38 questions in DSC minimum. अगर मैंने 38 questions into 4 attempt कर दिए, I'll get a score of 152. I'll get a score of 150. करेक्ट? इतना स्कोर कर लिया, DSC के टॉप 10 रैंक में आप आ जाएंगे 100%. सपोजिंग E क्वेश्चंस है अप्रोक्सीमेटली 27, मीडियम डिफिकल्टी है 11 क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस है 12. ठीक है? इजी क्वेश्चंस जो आपके लिए इजी हैं, वो क्वेश्चंस को मैक्सिमम 1 मिनट आपको लगना चाहिए. इजी क्वेश्चंस है ना, इजी क्वेश्चंस है.
1 मिनट से ज्यादा आपको लगना नहीं चाहिए। कोई कोई क्वेश्चंस तो 10-15 सेकेंड्स में आप कर लेंगे। कोई कोई डीएससी के क्वेश्चंस एक्चुअली बहुत ही सिंपल रहते हैं। तो ये 27 क्वेश्चंस मैंने 27 मिनट्स में किए। 15 प्लस चलिए 30 मिनट राउंड फिगर, 45 मिनट में यू हैव ऑलरेडी इंश्योर्ड कि आपने 27 क्वेश्चन कर लिया है। 27 मल्टीप्लाइड बाय 4, यू हैव ऑलरेडी इंश्योर्ड 108 नेट स्कोर। डीएससी का नॉर्मली नेट स्कोर 120, 121, इससे ऊपर तो आज तक हिस्टोरिकली गया नहीं है। You need to score only 3 more questions, 4 more questions now. पहले 45 minutes में you have ensured that you have got a net score of 108. Now your confidence is sky high. अब आपके पास में है 75 मिनट, 75 मिनट, 1 hour 15 minutes हैं आपके पास में। 1 hour 15 minutes में आपके पास में टाइम है और आपको करना है अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आफ्टर द इजी क्वेश्चंस। देयरफॉर योर कॉन्फिडेंस इज नाउ स्काई हाई। बिकॉज योर कॉन्फिडेंस इज हाई, ये 11 क्वेश्चंस में से 8 क्वेश्चन आप इजीली बना लोगे। इट इज अ कॉन्फिडेंस गेम, राइट? जिस समय आपको कॉन्फिडेंट फील होता है अपने बारे में, you will obviously be able to perform so much better, 100%. And जैसे ही मुझे डिस्करेजमेंट फील हो रहा है, मैं 2 to the power of 0 को भी 2 लिखूंगा, मैं 3 into 2 को 5 लिखूंगा। I will make errors like these if my confidence is low. Ask me, I have done this in examinations, and how terrible you feel after you come out and you know that you've made these errors. Disastrous, disastrous. ठीक है? तो रियल एग्जामिनेशन में अगर आपने क्वेश्चंस 1, 2, 3, 4 क्रोनोलॉजिकली अगर आपने ट्राई किया करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 सपोजिंग डी है आपके लिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने 10 मिनट का टाइम लगा दिया और कोई आंसर ही नहीं आ रहा है। हाउ इज योर कॉन्फिडेंस नाउ? वेरी लो। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए मीडियम डिफिकल्टी था, बट बिकॉज यू हैव ऑलरेडी वेस्टेड 10 मिनट्स, आप हड़बड़ी में क्वेश्चन नंबर 2 को आंसर करते हैं और इनकरेक्ट आंसर मार्क कर देते हैं। ठीक है? वी हैव ऑल बीन अ विक्टिम ऑफ दिस काइंड ऑफ अ मेथड। ठीक है? इफ यू फेल टू प्लान योर एग्जामिनेशन, देन यू प्लान टू फेल। If you fail to plan, then you plan to fail. अगर आपने प्लानिंग ही नहीं की बिफोर द एक्चुअल एग्जामिनेशन कि मुझे करना क्या है एक्चुअल एग्जामिनेशन में, then you are making a plan to fail at that examination. समझ में आई बात? तो प्लीज एक्चुअल एग्जामिनेशन से पहले ये सब कुछ अपने दिमाग में रखते हुए जाइएगा। खाली नॉलेज इज नॉट इनफ। 15 साल का डीएससी आईएएस है, मैंने अच्छे से तो कर लिया था सर, मगर वो 2 घंटे में मैंने खाली 15 क्वेश्चन किए। क्यों सर? एक्चुअली सरदर्द हो गया था, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, ऊपर में पंखा नहीं चल रहा था, सेंटर में एसी का ब्लोअर डायरेक्टली मेरे ऊपर था, मुझे ठंड लग रही थी। ये सब फैक्टर्स होने वाले हैं एक्चुअल एग्जामिनेशन में। दीज थिंग्स विल हैपन, आई एम टेलिंग यू। देयर विल बी हिकअप्स। वो हिकअप्स के बावजूद आपको परफॉर्म करना है। तो ऐसा मत करिएगा कि रात को 2 बजे दीजिएगा मॉक टेस्ट। रात को 2 बजे शांति रहेगी, और मॉक टेस्ट को शांति में नहीं, एक्चुअल एग्जामिनेशन के टाइम पे दीजिएगा। इफ द एक्चुअल एग्जामिनेशन इज से एट 8 o'clock, नॉर्मली फर्स्ट हाफ में ही होता है 8 o'clock या 9 o'clock, राइट? 8 to 10 के टाइम पे दीजिएगा सर। बट 8 to 10 के टाइम के बीच में बाहर में गाना बजता है बहुत, पाड़ा में, नेबरहुड में बहुत नॉइज होता है। तो आपको क्या पता है कि टेस्ट के सेंटर में 8 से 10 के बीच में बाहर में नॉइज होगा या नहीं होगा? अगर नॉइज होगा, यू हैव टू गेट यूज्ड टू द नॉइज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो एग्जामिनेशन के इन्वायरमेंट के एटमॉस्फेयर में दीजिए एग्जामिनेशन। ओके? बाहर में नॉइज है बट आपको कंसंट्रेट करना है 2 घंटे। बाहर में गाना बज रहा है फिर भी आपको कंसंट्रेट करना है, राइट?
गिवन एनी सिचुएशन, एसी रूम का काम नहीं कर रहा है, आपको एग्जाम देना है. ओके, पंखा नहीं चल रहा है, आपको एग्जाम देना है. इट हैज हैपेंड विद अस. In our time, we had to go to Delhi in order to appear for the DSC entrance. And normally हमारा सेंटर कोई भी DO के कॉलेज में हुआ करता था. One of the centers में एग्जामिनेशन में 3 पंखों में से 2 पंखे चल रहे हैं, एक पंखा नहीं चल रहा है कॉलेज में. और वो पंखे के नीचे में मेरा फ्रेंड बैठे बैठे जून के गर्मी में एग्जाम दिया है DSC. राइट? ये एक्सपीरियंस आपके साथ भी हो सकता है. सो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, एक्सपेक्ट द बेस्ट. हर एक सिचुएशन में एग्जामिनेशन को दे पाने का एबिलिटी आप में होना चाहिए. यू शुड बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट वॉट एवर द सिचुएशन. मुझे पता है स्टूडेंट्स कंप्लेन कि सर इतना आवाज था, मैं तो कर नहीं पाया. एक्चुअल एग्जामिनेशन में आपको पता है कि आवाज नहीं होगा? नहीं पता है. तो हर एक सिचुएशन से यूज टू आपको होना है. समझ में आया? राइट? ओके, सेम थिंग फॉर द JNU. सेम चीज. JNU के पैटर्न में ये साल कितने क्वेश्चंस है? JNU का पैटर्न है SSS में ये साल 100 क्वेश्चंस है 3 आवर्स, एंड SIS में 50 क्वेश्चंस है 3 आवर्स. ठीक है? तो उसमें भी आपको यही अप्लाई करना है. 100 क्वेश्चंस हैं तो इसको कर दीजिए 25 मिनट्स. 20 मिनट्स इज इनफ. मैं 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा ही दे रहा हूँ. JNU के क्वेश्चंस विल बी मच इजियर देन अ DSC क्वेश्चन. तो JNU 100 क्वेश्चंस को 20 मिनट्स में अटेम्प्ट हम कर सकते हैं. सॉरी, कैटेगराइज कर सकते हैं. अटेम्प्ट नहीं, कैटेगराइज कर सकते हैं 20 मिनट्स में. आराम से हो जाएगा. ठीक है? उसको कैटेगराइज करने के बाद में अगेन द सेम थिंग. पहले E, उसके बाद में M, उसके बाद में D. सेम. ठीक है? यूज द सेम अप्रोच फॉर JNU एज वेल.